सरोकार। नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत निकलकर सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। साफ तौर पर ग्रामीणों का ये कहना रहता है कि जो सरकारी योजनाओं के लाभ की बात सरकार करती है वो उन गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाती, और जब उनकी शिकायत करने के लिए वो ग्राम प्रधान पर पहुंचते हैं तो साफ तौर पर ग्राम प्रधान उनकी शिकायत नहीं सुनते हैं, और लगातार उनका यही कहना रहता है कि जो शिकायतें हम लेकर जाते हैं वो ग्राम प्रधान नहीं सुनते, साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार बैठाती है वो भी मौजूद नजर नहीं आते। देखिए ये रिपोर्ट। बिना इंटरलॉकिंग वाले रास्ते, कूड़े और प्लास्टिक से भरी नालियां, सफाई कर्मियों के न आने से खुद ही नालियां साफ करने को मजबूर लोग। ये मंजर है विकास खंड गोसाईगंज के ग्राम पंचायत बेगरिया मऊ का। सरकार जहां गांव के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, गांव के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं जिनके ऊपर के विकास की वास्तविक जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को खूंटी पर टांग कर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। गांव वालों से पूछने पर सबका यही कहना है कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम बगड़िया मऊ गांव में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़क है वो बिल्कुल कच्ची है। बरसात के दिनों में इन ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ये नालियों की तरफ गौर करें, देखिए किस तरीके से नालियां जो है वो बजबजा रही हैं, खुली नालियां हैं, कचरा भरा नजर आ रहा है नालियों के अंदर। यहाँ इस गांव में गंदगी का अंबार लगा है। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 से ही सरकार चला रही है उसका कहीं नामो निशान इस गांव में नजर नहीं आ रहा है। और ये आवाज देखिए, ये गांव की सड़कें हैं जो बिल्कुल टूटी फूटी हैं। इधर कच्ची आवास, झोपड़पट्टी गांव में जो दिख रही है वो साफ तौर पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, आप यहाँ रहती हैं? हाँ। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? नहीं, हमको लोग कुछ नहीं। किसी योजना का? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोसाईगंज के बगड़िया मऊ गांव में, जहां पर सरकारी योजनाओं की क्या हकीकत है, कितना लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, ये इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं एक दादा से बातचीत करने जा रही हूँ और उससे पहले जरा इनका घर मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कि दिखाएं किस तरीके से ये यहाँ पर एक छप्पर डाल कर रह रहे हैं। दादा की एक बिटिया भी है जिसकी उम्र करीब 35 साल है, लेकिन दादा का साफ तौर पर कहना है कि वो इतने गरीब हैं कि उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? नाम है लाल। दादा ये मकान आपका है? हाँ सर। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? अरे यहाँ हो गए करीब 40 साल, 40 तो ऊपर हो गई। दादा आपको सरकारी आवास नहीं मिल रहा है? हाँ। आवेदन किया था आपने? लड़का का मिला है, एक आपके बेटे को मिला है, आपको नहीं मिला है? पेंशन वगैरह आती है आपकी? साहब कागज दिखाई, पेंशन का भाव नहीं बंध पाई, पेंशन नहीं मिलती है आपको? किसान सम्मान निधि भी दे रही है सरकार। खेत वेत है आपके पास? हाँ खेत है थोड़ा 10-20। अच्छा, आप अपनी बिटिया के बारे में बता रहे थे कि शादी नहीं हो पा रही है उसकी क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास? हाँ पैसा वैसा नहीं, साहब कहा मुलाकात करा दी लड़की। प्रधान जी से बातचीत की थी आपने? हाँ। क्या कहे वो? अरे वो तो कहें देखा जाए 60 साल, एक साल धीरे धीरे हो गए, कुछ हो ही नहीं पाओगे। एक यहाँ पर जो सरकार बेटियों की शादी के लिए राशि भी दे रही है, आपको नहीं मिली? दादा गांव में विकास की क्या स्थिति है, किन योजनाओं का लाभ मिला? क्या है, कुछ नहीं, यहाँ गंदगी सब हर जगह पड़ी फैली पड़ी है, कोई विकास नहीं। कोई सफाई कर्मी नहीं आता? कोई नहीं आता यहाँ, महीना में एक दिन शकल दिखा जाता चला जाता। अच्छा, हर गांव में आरसीसी सेंटर भी बन रहे हैं कचरा डंप करने कुछ के भी लिए? नहीं है यहाँ। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी क्या कहते हैं, जब विकास आएगा तो करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। अम्मा आपको क्या कुछ सरकारी लाभ मिला है? हमको क्या मिला बेटी, सरकारी वो है 17,000 रुपये पा रहा। बता तो रहे ना, आज कोई साल हो गई, मतलब 12-14 साल हो गए, 15 साल हो गए। किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिला? हाँ हाँ बेटी, नहीं मिला, बस वही 17,000 रुपये मिला रहा एक बार में, वहाँ कॉलोनी मतलब जो। पेंशन वगैरह मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बीसी सखी योजना सरकार चला रही है, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ हमको नहीं जानकारी कुछ। कोई जानकारी नहीं? प्रधान जी से आपने कहा इस बारे में, पेंशन नहीं मिलती है? नहीं, हम नहीं कहते। हाथ जोड़े एक विकलांग की गुहार सुनकर ग्राम प्रधान में तनिक भी शर्म हो तो नींद से उठ जाओ। ये एक पैर से विकलांग ग्रामीण और इनका परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जरा आप भी सुनिए।
तो हम इस वक्त मौजूद हैं बगड़िया मऊ गांव में, जहां एक विकलांग आदमी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि योजनाओं का लाभ इन तक कितना पहुंच रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? श्रवण। दादा, सरकार जो तमाम योजनाएं चला रही है, आपको कितना लाभ मिल रहा है? पेंशन वगैरह आ रही है आपकी? कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिल रहा कुछ है। भी नहीं मिला। घर कैसे चलता है आपका? घर क्या मजदूरी हजूरी यही करते हैं और क्या करते हैं। आप मजदूरी करते हैं? ना ही लड़का बच्चा मिलकर करते हैं। बच्चे करते हैं? बच्चे करते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे? स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे मजदूरी करने जाते हैं? हमारे पास भैंस वैंस है, लड़का देखते होते हैं, हम बच्चे करते रहते हैं। तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? स्कूल दीदी घर का करा लेगा, स्कूल लेके काम हो पाई, करे वाले कोई है नहीं। और प्रधान जी से शिकायत नहीं किया? प्रधान से क्या शिकायत करे, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? कोई नहीं। ये सास का घर, हमारे पास घर वर नहीं है, सास के पास रहता आवास नहीं मिले सरकार? है, हमको नहीं मिला है, न कॉलोनी मिली है, न लैट्रिन, कुछ नहीं है। बरिखा में शौचालय मिले आप? नहीं, बरिखा होता है दीदी हमको तालाब। सरकार बीसी सखी योजना भी चला रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, कुछ जानकारी है आपको? नहीं 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 जाने वाली, हम सास के पास रहते हैं ना, कॉलोनी में 3 बच्चे हैं हमारे पास छोटे छोटे। दादा, क्या कुछ परेशानी आपको होती है? क्योंकि यहाँ पर गंदगी भी काफी ज्यादा देखने को हाँ, परेशानी क्यों नहीं होती है। खाना दाना खाने में भी बदबू, जैसे अब इसमें पल्ला नहीं लगा, लैट्रिन में बाथरूम करते हैं, बदबू करता है। अब जो कोई मना करो तो कहते हैं कहा तुम्हारी जगह में करते हैं। अब इसमें आपको शौचालय का लाभ हाल ही मिला में है? बाद लैट्रिन भी चल रही है। शौचालय नहीं बना है। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगी कि जरा कैमरा जूम करके फोकस करके दिखाएं कि ये ग्रामीण जो है किस तरीके से इस अंधेरी कोठरी में रहने के लिए मजबूर हैं और किसी भी सरकारी योजना का लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। साफ तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। यूं कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की वजह से उनमें पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, इस गांव में जो भी मिला उसके पास शिकायतों का पिटारा मौजूद था। हमारी टीम को देख सबने अपना दर्द बयां कर दिया। जिस गांव के लिए सरकारें दिल खोलकर पैसा और धन आवंटित करती है, आखिर वो पैसा कहां गया? और तो और उनके हक की जमीन थी, उसे भी डकार लिया गया। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? यहीं पे रहते हैं ये आपका घर है? जी। आपको आवास नहीं मिला सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, आवास नहीं मिला है, कोई सुनवाई नहीं होती। कितने सालों से रह रही हैं इसमें? अरे हो गए 5-6 साल। क्या क्या परेशानियां होती हैं? अरे परेशानी सबे परेशानी है, बरसात आवे, आंधी वांधी आवे, उड़ जाए। आपने शिकायत नहीं किया, आवेदन किया था? अरे सब कुछ करो, कोई सुनवाई नहीं होती। प्रधान जी नहीं सुनते हैं? नहीं। प्रीति जी, आप ये शौचालय की सहायिका हैं? केयर टेकर हैं। हाँ, केयर टेकर हैं। हाँ। इसमें ताला क्यों लटका हुआ है? आज कल यहाँ काम लगा था तो प्रधान चाबी मांगे थे, हम दवा लेने गए थे, हमारी तबीयत उल्टी हो रही थी। प्रधान जी के पास चाबी? हाँ, कल दिए थे, यहाँ थे तो हम दवा। क्या काम था कल यहाँ पे? यहाँ काम लगा, ये वो जो चल रहा है, ये क्या काम, ये क्या बनना है ये हमें नहीं पता है। बनना है कुछ निर्माण हो रहा है और ये बनना है, राशन देने वाला वो बनना है। गांव के गांव विकास से अछूते हैं। जिस गांव में कदम रखिए अव्यवस्थाओं के मकर जाल में ही फंस जाओ। आखिर कब ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? तो बगड़िया मऊ गांव में क्या है विकास के दावों की हकीकत, ये हमने इन तस्वीरों के जरिए और ग्रामीणों के बयान के जरिए आप तक पहुंचाए। अब आपके ऊपर है ये सोचना और समझना कि विकास के दावे जो हैं वो कितने पूरे हो पा रहे हैं और कितने खोखले साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की बानगी भी पेश कर रही हैं, जैसा कि कहा भी जाता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। साफ तौर पर ये गांव जो है वो ऐसी ही दास्तान पेश कर रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी। दावे और वादे करती है गांव के विकास कार्यों को लेकर, तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना विकास कार्य गांव में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ग्रामीणों की तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो भी सामने आई। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जो सफाई कर्मी है वो गांव में नहीं पहुंचता है, साथ ही जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो उन तक नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही ग्रामीणों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ग्राम प्रधान उनकी शिकायत नहीं सुनते हैं।
तो तमाम तरह की शिकायत जो है वो ग्राम प्रधान करते हुए नजर आए हैं और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए इस खास चर्चा में। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से नेता दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाषपा से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि जितनी भी कवरेज आ रही है उसमें तमाम तरह की शिकायतें, और वही शिकायतें सफाई का मुद्दा हो गया, सरकारी योजनाओं के लाभ का मुद्दा हो गया। आखिर ये कमी क्यों? श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार। आज थोड़ा गला खराब है इसलिए आवाज गड़बड़ हो सकती है। देखिए प्रिया जी, कमी कहीं नहीं है, किसी भी विकास क्षेत्र में कमी नहीं है। सरकार को अभी 8 वर्ष हुए हैं। 8 वर्ष से पहले जो गांव की स्थितियां थी वो बहुत भयावह थी। आज 8 वर्ष में सरकार ने 65-35 का रेशियो पर आज खड़ा कर दिया गांव को। 65% गांव हमारे बिल्कुल कुशल मंगल हो चुके हैं। हाँ, 35% में भी रह गया है। उसके लिए आपके चैनल को और आपको बधाई और धन्यवाद कि आप सरकार को बार बार आईना दिखा रहे हैं और हम ये महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन कार्य निरंतर जारी है। जो गांव बचे हैं जहाँ विकास नहीं हो पाया है, जो गलियां रह गई हैं, ये जो गांव आपने दिखाई है प्रिया जी, इनकी जो गलियां ये पूरा गांव का विषय नहीं है। इसमें से आधे से ज्यादा गांव ठीक है, लेकिन आधे से कम गांव में अभी विकास नहीं हुआ है। और जो नहीं होता है वही चैनल दिखाते हैं, ये अच्छी बात भी है। कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भेदभाव की नहीं है। अब प्रधान लोग नहीं मिल रहे हैं। जनता ने जिन पर विश्वास किया, जिनको अपना रहनुमा गांव का बनाया कि भाई ये हमारे बागडोर संभालेंगे, ये हमारे दुख दर्द में, हमारे गली मोहल्ले में सहयोग करेंगे, लेकिन वो लोग निकम्मे निकल गए। तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इनके भी कार्य होंगे। बड़ा दुख हुआ देख करके कि बहनें हमारी तमाम बेचारी वो झोपड़ी में और छप्पर में बैठी हैं। मतलब स्थिति वो खराब लगी मुझे। और निश्चित तौर पर यदि वो पात्रता में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मूल रूप से उन गांव के निवासी हैं या कहीं से आकर के वहां बसे हुए हैं, ये कई विषय इसमें देखे जाते हैं। कई लोग होते हैं जो दूसरे गांव से आते हैं, कहीं आकर के अपनी झोपड़ी पट्टी अपनी मजदूरी करते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं उस गांव के नहीं हो, दूसरे गांव के हो, यहाँ आकर के अपनी मजदूरी पर आए हो। ये सब विषय जांच के होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि वो गरीब हैं, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। वो मेरे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मेरे भारत के देश के मेरे निवासी हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिला है, सरकार निश्चित तौर पर प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हम यहाँ पर आपके पास पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि सरकार 2027 के चुनाव से पहले जो गांव आपने दिखाए, ये निश्चित तौर पर इनमें वो चुनाव के समय जब आप जाएंगे तो आपको ये शिकायतें नहीं मिलेंगी। ये हमारा आपसे वादा है और मोदी जी, योगी जी की गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली सरकारों ने बहुत से कमियां की थी जिनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हालांकि इस समय बहुत अच्छा प्रोग्रेस होती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश को बहुत दयनीय स्थिति में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना भाई भतीजावाद निभाया। अपने सजातीय मित्रों को, मुस्लिमों को, तमाम ऐसे लोगों के उद्धार किए, कब्रिस्तानों में पैसा बहा दिया। जो पैसा गरीब को मिलना चाहिए वो कब्रिस्तानों में लगा दिया। खैर कोई बात नहीं है, वो उनकी सरकार थी, उनकी सोच थी। ये सरकार भारत सरकार है, हर नागरिक का उसको अधिकार है, और उनको जो लोग वंचित रह गए उनको वो अधिकार मिलेगा। ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। हमें अपने नेताओं पर विश्वास है, अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास है, कार्य होगा। जो जनप्रतिनिधि नहीं कार्य कर रहे हैं, जनता से निवेदन करेंगे उनको अगली बार हटा दें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। यदि हमारा विधायक काम नहीं करता है, जनता के बीच में नहीं जाता है, उसको हटा दिया जाए। पार्टी उसको टिकट नहीं देगी। हमारी भी सर्वे चलती है, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि यदि जनता के बीच में नहीं जा रहा होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना को पलीता लगा रहा होगा, उसको भी टिकट नहीं मिलेगी। ये भी निश्चित मान लीजिए। ठीक है श्याम सलोनी, जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आखिर क्यों जो ग्रामीण हैं, जो क्यों गरीब तबके के लोग आज भी
कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से कहा था, ये वादा किया था कि भाई अब कोई भी जो ग्रामीण है वो कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके घर पक्के कर दिए जाएंगे, सरकारी आवास मिलेगा। लेकिन आपने भी सुना ग्रामीणों की क्या शिकायतें हैं। सरकारी योजनाएं तो तमाम हैं, आवेदन करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। और आपने अभी देखा भी तस्वीरों में कि किस तरीके से जो लोग हैं झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। आखिर ये कमियां क्यों रह जा रही हैं सरकार की ओर से? प्रिया जी, जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। जिससे बात वही है प्रिया जी, जिससे चीजें जो आपने दिखाया है निश्चित तौर पर वो सत्य है, कैमरे में कैद हुई है। अदिति जी आपकी रिपोर्टर और जतन जी ने कैमरे में कैद किया है, वो सत्य है पूरी तरह, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर वही बात जो भी हमारे एनडीए के सहयोगी साथी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी कह रहे थे, जिन गाँव में, चाहे जिन गाँव में आज तक हम लोगों ने बैठ करके जो भी आपके चैनल पर डिबेट किया है, उन सभी गाँव में इसे आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। बार बार मैंने इस बात को कहा है कि कुछ आंशिक कमियां ही रह गई। विकास उस गांव में नहीं हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आवास किसी एक दो लोगों को नहीं मिला है, 10 लोगों को नहीं मिला है, ये संभव है। शौचालय किसी एक दो लोगों, 4 लोगों को नहीं मिला है, ये संभव है। उसका कारण भी 2-3 हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि अभी जितने आवास आए उससे कहीं ज्यादा आवास उस गांव में आवश्यकता रही होगी, जिसके कारण अभी वो उस आवास की व्यवस्था को नहीं प्राप्त कर सके, पहली बात। दूसरी बात, जब परिवार बड़े हो रहे हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख रहे हैं, लगातार हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, लगातार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी जा रहे हैं, अरविंद राजभर जी जा रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, हमारे आदरणीय स्वयं नेताजी जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वह भी गाँव की तरफ रुक करके लगातार गाँव का सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, अधिकारियों से सर्वे करा रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं। जो चीजें निकल करके बाहर आ रही वो यही है, या तो वो परिवार एक आवास पाया है, जैसे एक माँ बाप के 3 संतानें थी, तो 3 संतानों के नाते एक माँ बाप के नाम से, माता के नाम से कॉलोनी आ गई। अब वो उनके 3 बच्चे हैं, राशन कार्ड में अलग उनका नाम करा करके और उनको उनके आधार पर अलग से वो मांग कर रहे हैं, छोटी सी एक छप्पर, एक मड़ई अलग से छा दे रहे हैं और उसके बाद में उसको बना करके नए आवास की मांग कर रहे हैं। ऐसी भी सूचनाएं उसी गांव की तस्वीर से निकल करके आ रही हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरी बात, जैसे मैंने बार बार कहा है कि जितने विकास हुए हैं गाँव में, अगर हम देखें उसको, तो कोई भी गाँव ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर हमने 200 सवा 200 आवास ना बनाए हो। लेकिन फिर वही बात है कि 200 सवा 200 आवास हमने बनाए, हो सकता है वहां हमने 225 आवास बनाए हो, लेकिन आवास की आवश्यकता वहां 280 है। तो जो बचे हुए शेष आवास है, 65 या 60 जो भी आवास होंगे वहां पर बचे हुए, उन आवासों को इस बार हम फिर आगामी योजना हम लोग ले रहे हैं। धीरे धीरे उन सबको भी मिल जाएगा जो जेन्युइन होंगे, जो निश्चित तौर पर जिनको मिलने का, लाभार्थी बनने का, जिनको वास्तव में कहा जाए कि उनका हक हकूक बनता है। शेष लोग जो परिवार बढ़ने के कारण पा रहे हैं तो वो भी प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं उनको भी नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार में और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने, जो दोनों लोगों ने मिलकर के, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, दोनों लोगों ने जो मिलकर के योजना रचना बनाई है, गाँव का सर्वे कराया है। जो तस्वीरें आप दिखा रही है, तस्वीरें निश्चित तौर पर है, उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों पर अब हमारी सरकार आगामी योजनाओं में काम करके पूरी तरह से उसको सुधार करने का, संशोधन करते हुए, जहां कहीं भी प्रधानों की समस्या है, प्रधान नहीं सुन रहे हैं, या जैसे बीसी सखी की अभी बात कर रही थी एक माता जी, या कोई बात कर रही थी बीसी सखी के विषय में। बीसी सखी के लिए आप जानिए, जैसे उसमें क्या है, वो ये ग्रामीण वित्तीय जो व्यवस्था है, ग्रामीण वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक सिस्टम है बीसी सखी। वो बैंकों तक लोगों को की पहुंच बन सके, बैंकों तक लोगों के की जो समस्याएं हैं, जो उनके खाते नहीं खुल पा रहे अभी, जो उनको किसी प्रकार की वहां से खाते के संचालन में समस्या आ रही है, या किसी प्रकार का उनको समूह के लिए लोन वगैरह चाहिए, किसी महिला को किसी रोजगार को खड़ा करने के लिए अगरबत्ती या किसी चीज को वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोई वहाँ लोन ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब की सुविधा के लिए वो बीसी सखी गांव में तैनात की गई है। दूसरा, अभी आपने एक देखा कि शौचालय, सामुदायिक शौचालय पड़ा है,
ठीक है। आदरणीय अत्ती जी कह रही थी सावधान सदर बंद पड़ा है, शौचालय जो बंद पड़ा है उसकी सफाई कर्मचारी ने स्वीकार किया कि अभी तक शौचालय खुला रहता था, कल हमसे चाबी मांगी गई और कल शौचालय बंद किया गया। कारण वहां दिखाया उसने कि कोई वहां पर निर्माण का कार्य हो रहा है। तो प्रिया जी ये चीजें तो होंगी, जब निर्माण होगा, कोई स्वच्छता की बात होगी, साफ सफाई की बात होगी, उस समय वो बंद भी किया जाएगा और फिर बाद में उसको सुविधा के लिए ग्रामीणों को खोल दिया जाएगा। जी, ये चीजें हैं। निश्चित तौर पर आंशिक रिपोर्ट आपके द्वारा दिखाई जा रही है। अगर पूर्ण गांव का सर्वे आप करके देखेंगी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मेरा निवेदन है उस तरफ भी अपने रिपोर्टर को कहिए कि कैमरा घुमा दे। जिस तरफ हमारे आवास बने हुए हैं गांव के, जिस तरफ हमारे शौचालय बने हुए हैं, जिस तरफ हमारे प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया है, निवेदन स्वरूप है कि एक बार उधर भी कैमरा घूमना चाहिए। कभी कभी सरकार की अच्छाई भी दिखाना चाहिए। आपका कार्य है कमी दिखाना, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कमी आप दिखाइए, इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ। अन्य सरकारों में तो पत्रकारों को ये ठीक है ज्ञानेंद्र जी, दारा सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इन विकास कार्यों को? क्योंकि भाजपा तमाम तरह के दावे कर रही है कि भाई हमने तो बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं गांव में, लेकिन जब कमियों की बात आती है तब ये कहा जाता है कि जो पिछली सरकारें थी उसने तो कोई काम करवाया नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए प्रिया जी, मैं प्राइम टीवी को धन्यवाद करूंगा कि एक जमीन से उठे हुए मुद्दे को आज, दरअसल बात ये है गांव देहात का जो एक मामला होता है, प्रधान के ऊपर तो आरोप लगा दिया जाता है क्योंकि प्रधान सबसे नीचे तक के पोस्ट पे है, उसको कर देंगे, अभी चुनाव आएगा, उसको हटा देंगे जनता के लोग। मेन कमी होती है विभाग के अधिकारियों को, मंत्रालय की। आप बताइए क्या 1,20,000 में किसी का आवास तैयार हो सकता है? बिल्कुल नहीं तैयार हो सकता है। सफाई कर्मी जो हैं वो समय से गांव क्यों नहीं जाते हैं? और जिस ताले की अभी बात चल रही थी शौचालय के, मैंने आप हमारे एक्स पे जाना, मैं इनकी पहली जो मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, तब से लेकर अब तक के मैं यही मोहनलालगंज और क्या कहते हैं लखनऊ से लेके अयोध्या बाराबंकी के कई शौचालय में ताला लगे हुए वीडियो लाइव करके चलाया हूँ और उनको डाला भी हूँ। अब आवास की बात आती है, ऐसा है कि आवास में ये होता है कि जो अधिकारी को 20,000 रुपया देता है वो अधिकारी उनको पात्र घोषित करता है जी, और जिनको 20,000 नहीं देता है वो अपात्र रहते हैं। आप इनकी जन सुनवाई पोर्टल ऐप पे जाइए और पंचायती राज वाले में देख लीजिए कितने लोगों ने आवास मांगे, उनमें अपात्र सबसे ज्यादा क्यों मिलेंगे। और उसके बाद उस अधिकारी और उस किसान से पूछ लीजिए जाके, भैया आपको आवास क्यों नहीं मिला, तो कहेगा भैया ये डिमांड थी, मैंने नहीं किया और मुझे इसलिए अपात्र घोषित कर दिया। आप जिस ब्लॉक को दिखा रहे हैं गोसाईगंज, ये मोहनलालगंज लखनऊ में आता है। यहाँ पर हमें 26 जनवरी जिस दिन आजादी देश के लोग मनाते हैं उस दिन मुझे जल समाधि लेना पड़ा यहाँ की रोडों के निर्माण खातिर। इतने गड्ढे थे कि एक रोड नगराम से गंगागंज रोड जाती है, उस पर 70 लोग घायल हुए थे और इन्हीं के विधायक, इन्हीं के सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। सोचिए। और आपको प्रिया जी बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं वहां तो काम हो ही नहीं रहे, मगर जहां पर इनके विधायक नहीं हैं वहां के विधायक की छवि धोधली करने के लिए वहां का बजट ही नहीं पास करते हैं। अब जांच करा लीजिए। ये अब गीता गा रहे हैं कि मेरे माननी जी ने ये किया, मेरे माननी जी ने वो किया, ये आईना था जी। अब वो गांव वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे, इन गांव वालों से वोट मांगने ये लोग जाते हैं, इनको झूठ बौखलाने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं अभी राजभर समाज में ही जौनपुर में ही हूँ, अभी भी राजभर या निषाद समाज, मल्लाह समाज में आप चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग पतौड़े का गार्डन बना के घर पे रहते हैं और उनके यहाँ पर रास्ते नहीं, क्योंकि वो नदी किनारे रहते हैं, बालू वाला रास्ता होता है उनके घर तक जाने के लिए, पैदल जाना पड़ेगा आपको, नदी के किसी किनारे पर रुक के उनके वहां तक जाइए। बताइए सुविधा नहीं कर पाए कौन? जो कह रहे थे कि हमारे माननीय जी ये काम कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी को पता है कि मैं गांव गांव घूमता, इसलिए श्याम सलोनी जी चुपचाप थोड़ा सा बोले और चुप हो गए, कि उनको पता है कि मैं गांव ही गांव घूमता हूँ, मैं किसी पंखे में नहीं बैठता हूँ। और जिस सरकार भारतीय जनता पार्टी में मेरा जैसा नौजवान जल समाधि लेकर रोड बनवा रहा हो, आज सोच लो क्या होता होगा। इन्होंने घोषणा किया था अमृत एक तालाब का नाम कुछ दिए थे तालाब बनाने के लिए, मैं कई गाँवों में देखा अभी तक वो तालाब ही नहीं मिले कहीं हमें। और पंचायत
पंचायती राज से आने वाली बोरिंगे उसकी साइडें नहीं चल रही। पूरा बताइए, सीजन निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, साइड ही नहीं खुल रही। अयोध्या जैसे जहां पर गहरी बोरिंग होती है वहां पर साइड ही नहीं खुल रही। बाराबंकी में बोरिंग के लिए साइड ही नहीं खुल। अरे जब साइडें नहीं खुलेगा तो आदमी अप्लाई कहां से करेगा? इनकी आधे से ज्यादा साइडें नहीं चल रही, ऑनलाइन फार्म भरना है हर चीज का। तो भैया ये जितने भी हैं, मैं इसमें प्रधान का दोष नहीं दूंगा भाई, छोटा अधिकारी जितना वो करेगा, आदेश दोगे उतना काम करेगा। तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? तुम तो मंत्री हो, तुम्हारे ऊपर डीएम है, डीएम को लेके जाओ गांव देखो जाके। मगर भाई यहाँ जहर फैलाना है, यहाँ पे नफरत फैलाना है, हमें काम कहाँ करना है? ठीक है, समझ गए? तो ये हाल है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के पार्टियों के साथियों का। ये लोग जहाँ जहाँ सपा के विधायक हैं वहां तो बजट नहीं पास कर रहे, कम से कम तुम्हारे सांसद विधायक जहाँ पे वहीं काम कर दो भाई। आप विधायक इनके भारतीय जनता पार्टी के ही है मोहनलालगंज से जी, और उससे पहले कौशल किशोर जी सांसद भी थे। जनता ने इसलिए तो सांसद ही हराई इनको, क्योंकि कौशल किशोर सिर्फ अपने वही घर पे बैठे बैठे एक दो बयान दे देते थे और क्या चलाते थे? नशा मुक्त केंद्र चलाते थे, खुद जबकि नशा करने वाले लोग जनता को ये कहते थे कि हम नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। सोचिए, जनता ने हरा दिया। मोहनलालगंज लखनऊ जिले में आता है जहाँ पर पूरा टॉप जिला होता है, जहाँ पे मंत्री विधायक सबके आवास है। मगर मोहनलालगंज में आज भी 5 नंबर गुमटी से छुरिया मऊ चले जाओगे आप जा नहीं पाओगे। ऐसे रास्ते अभी भी हैं। दूसरा चीज, सेलू मऊ चले जाइए, प्रमोद शर्मा पता नहीं हिंदू है कि मुस्लिम है, उसको आज तक अपात्र घोषित किए हैं। हर बार बरसात में उसका बेचारे की छत गिरती है, गांव वाले लोग मिट्टी उट्टी लाके उसको छाते रहते, अप्लाई करते रहते और ये पंचायती राज वाले उसको अपात्र घोषित कर देते जी। श्यामू कोरी हो गया, ठीक है, नरेश कोरी हो गया, एक और है, मैं दलितों के नाम बता रहा हूँ, मैं यादवों के नहीं बता रहा हूँ। और वही समाजवादी पार्टी थी जो 3 लाख रुपए देती थी लोहिया आवास के तहत पे। भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आई 1,20,000 कर दिया। क्यों कर दिया? 1,20,000 में बता दीजिए किसी नेता का घर बना हो, बता दीजिए हमें भारतीय जनता पार्टी से लेकर इनके गठबंधन वालों का किसी का बना हो। जब 20,000 रुपए उसमें रिश्वत चली गई, 1 लाख बचा, 1 लाख रुपए में वो कौन सा घर बनवा लेगा? लोग कह रहे हैं कि वो ये नहीं है। तो जांच करने की जरूरत, काम करने की जरूरत होती है। यहाँ पर भाषण देने से काम नहीं चलता है देश के अंदर। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी क्या जवाब देंगे? ज्ञानेंद्र जी, रुपए आवास के लिए दिया जाता था। जरा जानकारी को थोड़ा और मजबूत कर लीजिए आदरणीय दादा जी, थोड़ा जानकारी को और मजबूत और लोहिया आवास गांव की तो बात ही न करिए। लोहिया आवास गांव की बात बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए आपको। जितने भी आपने लोहिया आवास गांव बनाए थे, आपके अनुसार आपके जो सरकारी दस्तावेज कहते हैं उन गांवों में संपूर्ण विकास हो चुका था। और जिन गांव में आप एक नाम गिना रहे हैं, फलाकोरी फलाकोरी फलाकोरी, अब ये कोरी गिनाने से काम नहीं चलने वाला है। आप इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। कोरी गिना करके आप दलितों का सहयोग नहीं पा सकते हैं, कारण कि आपने जिन गांवों में अपना लोहिया आवास बनाया था उन गांवों में भी हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार ने 150 से 200 आवास बना करके दिखाए। 1,20,000 रुपए में ही बना करके दिखाए। जितने आवास बने हैं आप सारे आवास में देख सकते हैं। रही बात आपने कहा 20,000 रुपए लेते हैं, कोई भी अधिकारी आधिकारिक रिपोर्ट और किसी भी प्रकार से आप इसको बात को सिद्ध कर दें तो उन विभाग के अधिकारियों को निश्चित तौर पर दंडनीय अपराध के तहत जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। जिन्होंने 200-400-500 रुपए का घूस लेते हुए सरकार ने जब पकड़ा है तो उनके साथ भी सरकार ने सख्ती से अपना बर्ताव पेश किया है और वो सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड होने के बाद सारी प्रक्रिया जो वैधानिक होती है वो उनके साथ हुई है। किसी भी प्रकार से आप इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। रही बात आपके दलितों के प्रेम की, तो प्रेम जागा ही इसलिए है कि आप देख रहे हैं सामने चुनाव है। आप 4 बार आपकी सरकार रही, दलितों को केवल आपकी सरकार ने पीटा है, मारा है, अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी है, अंबेडकर जी का अपमान किया है,
केवल 4 बार की सरकार में चाहे मुलायम सिंह जी आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हो, 4 बार की सपा की सरकार में दलितों को केवल सताया गया है, उनका उत्पीड़न हुआ है, किसी भी प्रकार से उनके साथ आप खड़े नहीं रहे हैं। इस बात को आप बहुत भाषा में समझ लीजिए। दलित जो है वो किसी भी प्रकार से अब आपको आपके झांसे में आने वाला नहीं है। दलितों का मुद्दा कहाँ से ले आए? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों का मुद्दा ये कहाँ से ले आया? के साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, दलितों का मुद्दा कहाँ से ले आए ज्ञानंद जी? गाँव के विकास कार्यों पे बातें हो रही है, आप उस पर बात रखिए ना। देखिए हरिजन बस्तियों को गाँव की रूपरेखा जब आप देखेंगे तो गाँव सभी गाँव में सबसे दुरुस्त और सबसे स्वच्छता वाली अगर कोई बस्ती दिखाई देगी तो वो दलित बस्ती होगी। आप इस बात को तो बिल्कुल डिनाई किया नहीं जा सकता है जी। और प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए चल के, चलिए मैं दिखा देता हूँ ना प्रधानमंत्री आवास और लोहिया आवास में आपको खुद ही नजर आ जाएगा फर्क। और अरे भाई गिन गिन करके आप एक जाति को एक जाति को एक धर्म को आप योजनाओं का लाभ दिया करते थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ देने का काम कर रही है। आप इसको भी देखिए, हम अपने नारे पर भी सही ज्ञानंद जी। एनडीए के ज्ञानंद जी, ये जो आरोप लगते आए हैं, समाजवादी पार्टी जो मुद्दा उठाती आई है, बात सुनिए पहले। विकास के साथ ही चल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि जाति धर्म को देख करके किसी को लाभ पहुंचाएगा। ज्ञानंद जी बात सुनिए पहले। सरकार ऐसी होनी चाहिए जी। ठीक है ज्ञानंद जी, जो आरोप लगते आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने, जो बाकी सरकारें थी समाजवादी पार्टी की क्यों ना बात कर ले, योजनाएं तो वो भी लेकर आई, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के नाम बदल दिए। नहीं, योजनाओं के नाम हमने बदल दिए अलग बात है। देखिए सरकारें आती है अपने हिसाब से काम करती है, योजनाओं के नाम हम क्यों नहीं बदलेंगे? जब पारिवारिक नामों पर योजनाएं चलेंगी, ये देश है, ये मतलब किसी की बात बढ़ोतरी नहीं है। आप कांग्रेस की सरकार की योजनाओं पे देख लीजिए, उनके परिवार के गांधी परिवार के लोगों की योजनाओं के अलावा और किसी का नाम होता था क्या? आज अगर प्रधानमंत्री के आवास योजना की बात होती है तो वो नरेंद्र मोदी योजना अथवा इस तरह की योजना की बात नहीं होती जिनके परिवार की बात होती है। परिवारवादी ये सारी पार्टियां हैं, अपने परिवार के नाम पर योजनाओं को लाती थी। और उत्तर प्रदेश या भारत की सरकार ने जो भी योजना लाई है वो सरकार के नाम पर, सिस्टम के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर इस तरह से चीजों को लेकर के आइए। हम अपनी विरासत के साथ विकास करने वाले लोग हैं, विरासत को भूलेंगे नहीं और विकास के साथ चलेंगे। इसलिए योजनाओं का नाम कहीं आपको बदलते हुए दिखा होगा, लेकिन बात योजनाओं के नाम बदलने की नहीं है। इन्होंने भी योजनाओं का नाम बदला था। अरे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम तक इन्होंने बदल दिया था। आप प्रिया जी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आप पत्रकारिता करती रही है। आप देखिए जब अखिलेश की सरकार थी उन्होंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नाम तक बदल दिया था। जितने जिलों को मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने जितने जिलों को दलित महापुरुषों के नाम पर या देश के महापुरुषों, प्रदेश के महापुरुषों के नाम पर जिलों को बनाया था, उन सभी जिलों का नाम बदलने का काम इन्होंने किया था। दलित वोट बैंक मत करिए, ठीक है, ये चुनाव के वक्त करिएगा दलित वोट बैंक। तुम्हारी पार्टी ने क्या किया? ठीक है, पार्टी ने क्या किया? श्याम सलोने जी पैसे लिए। ठीक है दादाजी, ठीक है ठीक है। आखिर सरकार ये जो बजट की बातें करती है उस पर आ जाते हैं। ये जो बजट की बातें करती है, बड़े बड़े बजट पेश किए जा रहे हैं गांव के विकास कार्यों के लिए, बजट कहाँ जा रहे हैं आखिर? अगर ये बजट वाकई में पेश हो रहे हैं तो ये तस्वीरों में क्यों नहीं दिख रहे हैं? या फिर बीच में बंदरबाट हो रहा है, बीच में भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रहा है? आखिर इसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? देखिए प्रिया जी, बोलिए। जो भी बजट पेश हो रहे हैं वो सबकी जांच होती है। हमारे यहाँ कोई भी बजट फाइल में नहीं जाता है। हमने पहले भी कहा था जहाँ विकास हुए हैं वहाँ किसी वजह से, क्योंकि जब विकास हो जाता है तो कोई मीडिया दिखाता नहीं है, और मीडिया का ये होना भी चाहिए। ये मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश का। जिम्मेदारी है कि जहाँ विकास नहीं हुआ हो वहीं दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों का विकास हो सके। लेकिन मेरे मित्र दारा सिंह जी अभी कह रहे थे कि वो गांव में रहते हैं, गांव में ही घूमते हैं। अच्छी बात है, मैं भी देखता हूं आपको सोशल मीडिया में, मैं चेक कर लेता हूं कि आप काफी घूमते हो। अच्छी चीज, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां भी तो हो सकती हैं जो आप सार्वजनिक नहीं बोल सकते हो। 3 बार दारा सिंह जी,
उसका अरे बजट है। दारा दारा सिंह सिंह जी, जी सुनिए। समाजवादी पार्टी तो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दी है। ये देखिए, मैं बतला रहा हूँ, वही तारीख बतला रहा हूँ इनका मैं। ये आप देख लीजिए, ये जितना देश जो गुमराह रहा करते है, हैं, देश 3 जो बार रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री और रहे इस ये प्रदेश आप के, देख लीजिए, अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री रह लिए। ये जो आपने विकास दिखाया जहाँ पर विकास नहीं हुआ है, क्या कहीं ऐसा लगता है कि ये विकास 4 या 5 साल का है? ये पिछले 20-20 साल के जगह दिखाई दे रहे हैं जहाँ निर्माण हुआ ही नहीं है। सरकार के 8 साल पूरे हो गए ना, समाजवादी लेकिन पार्टी ने निर्माण किया ही नहीं था। ठीक है, अब तो 8 ये साल जितने पूरे भी हो गए निर्माण ना। कार्य हो रहे हैं, जो श्याम केवल सरोने योगी जी, आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहे हैं। अब तो 8 साल पूरे हो इनके यहाँ चुके। फाइलों में कार्य होते थे, कितना वक्त चाहिए? इनके यहाँ और कार्य जितने भी होते थे फाइल में होते थे। ठीक है, और कितना समय चाहिए? लेकिन प्रिया जी, कोई हमने कहा ना 2027 में जो भी गांव रह गए 35% अभी रह गया है, लगभग 30 से 35% जो गांव रह गए हैं 2027 के चुनाव से पहले पहले वो भी हो जाएंगे। और सुनिए, हमारे जो पंचायत मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो उसको सुलझे हुए एक व्यक्ति चपरासी हैं। तक नहीं ये डराता है। एनडीए वो का जो जानता परिवार है, कि सिर्फ ये कोई भाई भतीजे वाला परिवार नहीं है। ये कुछ नहीं कर आप देखे सकते होंगे हैं। पुत्र भी है, वो भी रात दिन गाँव में घूम रहे आपको हैं। बता दें, इनकी ये तो दारा रिपीट हुई सिंह जी है। सरकार हुई है। ठीक है श्याम सरोने जी, ठीक है, ठीक है, और बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड ले रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेरे नेता गाँव में जाते हैं, ठीक है, ठीक दारा है। सिंह जी के नेता नहीं जाते हैं। अरे ठीक है श्याम सरोने हवाई जी, जहाज में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर घूमते हैं, बहुत फर्क है भाजपा में और सपा में। समझ गए? भाजपा जहाँ धरातल पर रहती है, एनडीए जहाँ धरातल पर रहती है, गाँव के बीच में रहती है, और शहर स्वीकार भी करते हैं जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ होगा। लेकिन ये तो झूठ पर टिके हुए हैं, लोगों को जातियों में बांटने वाले लोग हैं। दलितों के नाम पर अभी देखिए कितना बड़ा मुद्दा निकल के आया है। ठीक है दारा जी, ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है श्याम सलोनी जी। लेकिन लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, आखिर और कितना समय का इंतजार करना पड़ेगा इन ग्रामीणों को, देश की जनता को? क्योंकि कायाकल्प की जो बातें कर रही है वो कायाकल्प तो नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में, आप भी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, तो आखिर कितना वक्त चाहिए? इस बात का जवाब दीजिए। तो मीडिया, प्रिया जी, तस्वीरें मीडिया वही दिखला रहा है जहां पर कार्य नहीं हुआ है। एक बार पूरे गांव का, जिस गांव में आप जा रहे हो, एक बार स्टार से कोने तक का दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि हाँ कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई गांव नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ हो, हर गांव में विकास हुआ है। लेकिन पूर्ण रूप से विकास हुआ है मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है, जहाँ रह गया वहां होगा। 2027 से पहले हर गांव का विकास हो जाएगा, ये पक्की बात है। गारंटी है हमारी मोदी जी की, गारंटी है योगी जी की, और गारंटी है पूरे एनडीए परिवार की। जो गांव रह गए हैं, जो गलियां रह गई हैं, गांव नहीं, गांव शब्द में गलत बोल गया, जो गली रह गई है गांव की, उनका भी विकास चुनाव से पहले हो जाएगा, पक्की बात मान लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई नहीं है मुद्दा, केवल ये जातियों को बांटने वाली पार्टी है और कुछ नहीं है इनके पास। लोग मजाक बना लेंगे, गाँव में विकास नहीं हुआ है, जो विकास हुआ है आपके मंत्रियों का हुआ है, आपके अधिकारियों का। आपको विकास दिखाई नहीं देगा सर तारा सिंह जी, आपको विकास दिखाई नहीं देगा। तारा सिंह जी, कहीं सैफई महोत्सव नहीं हुआ है मंत्रियों के द्वारा, इस बात को भी ध्यान रखिए। सैफई महोत्सव कहीं नहीं कराया गया है, किसी भी मंत्री ने अपनी इतनी कमाई नहीं करी है सैफई महोत्सव करा सके। इस बात को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सारा पैसा गांव के विकास में, जो बजट आ रहा है, गांव के विकास में लग रहा है। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? खा लिया वहाँ का बजट किसने खा लिया? पिपरी गाँव। प्रिया जी 65 से 70% कार्य हुआ है। आप हम लिखित में दे सकते हैं, हमारे आपके साथ गांव में चल सकते हैं। 65 से 70% कार्य हुआ है। समाजवादी पार्टी ने गांव की बड़ी नारकी स्थिति करके दी थी। ठीक है श्याम सरोने जी, ठीक है दादा जी, ठीक है, उजड़े हुए थे, ठीक है, उन उजड़े हुए गाँव को बसाया है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्याम सलोनी जी जुड़े हुए थे। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। साथ ही सुभाषपत से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे।
तो आपने देखा एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। जो तस्वीरें आपने देखी, साफ तौर पर ग्रामीणों का ये कहना था कि जो सरकारी योजनाओं की बात और लाभ की बातें सरकार करती है वो सरकारी योजनाएं ग्रामीणों तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन जब इनकी शिकायत लेकर वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान या तो मिलते नहीं है या तो उनकी शिकायतें नहीं सुनते हैं। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।